आज के इस वीडियो में हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे। किसी बॉडी का मिरर में इमेज कैसे बनता है, वो इमेज कितने प्रकार के होते हैं और जिस चीज़ में बनता है यानी मिरर क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ बताना था, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया था कि सपोज कीजिए कि किसी मीडियम का, यानी यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ग्लास मानते हैं और नीचे ऑयल मानते हैं। यानी अब हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाना है, तो दो मीडियम का हमको यहाँ पे पता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू जी, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हुआ है ये अभी किससे तुलना किया हुआ है, इसका एयर से कंपेयर किया हुआ है। और यहाँ पे अगर लिखते हैं म्यू ओ, इसका मतलब क्या है कि अभी इसको किससे तुलना किया हुआ है, एयर से तुलना किया हुआ है। अब हमको इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। यानी जब किसी मीडियम का हम लोग एयर से कंपैरिजन करते हैं तब उसको बोलते थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन जब दो मीडियम आपस में ही कंपेयर होते हैं तब उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि हमको यहाँ पे निकालना हो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अभी हम ऑयल का लिख रहे हैं, ऑफ मीडियम ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तब इसको लिखेंगे हम लोग सबसे पहले किसका, ये वाला वैल्यू म्यू ओ बटा म्यू जी, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑयल का, किसके तुलना में, ग्लास के तुलना में। अब इसी चीज को हम लोग एक टर्म में अगर लिखे तब क्या लिखा जाता है, ये तब ये वाला ऊपर लिखा जाता है जी म्यू ओ। इसको भी हम लोग वही चीज समझेंगे, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ। एक बात और, ये जी यहाँ पे ना लिख करके नीचे भी लिखा जाता है म्यू ओ जी, इसका मतलब भी वही है, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो एक टर्म तो हम लोग ये समझ लिए कि अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये दिया हुआ है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो दोनों मीडियम का हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता है तो निकाल लो। लेकिन एक और तरीका है, देखिए म्यू नोट बाई म्यू जी, यानी नोट नहीं है, ये ऑयल लिखा हुआ है। अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग बताइए, तो इसका कहने का मतलब क्या लिखते थे, वेलोसिटी इन वैक्यूम। अगर किसी स्पेशल यानी एब्सोल्यूट अगर हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑयल का, तब क्या लिखते थे, म्यू मीडियम बराबर सी बाई भी, जहाँ पे सी था एयर में स्पीड किसका, लाइट का, और जिस चीज में हम निकाल रहे हैं वहां पे स्पीड, वेलोसिटी किसका, लाइट का। तब ये क्या होता था, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। अब इसी चीज को हम तोड़ करके लिख रहे हैं, तो सी बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी ओ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पीड है लाइट का किसमें, वैक्यूम या एयर में, और ये वेलोसिटी है लाइट का किसमें, इस मीडियम में। इसके लिए ये हो गया। अब इसके लिए जरा लिखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, सी बाई भी जी। अब अगर इसको काट कुट करें तो डायरेक्टली बचेगा भी जी बाई भी ओ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्या निकालना है, यानी अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दिया हुआ है तब तो डायरेक्टली दोनों का रेशियो निकाल देंगे, यानी म्यू ऑयल बटा म्यू ग्लास, दोनों का निकाल देंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। लेकिन
अगर वेलोसिटी के टर्म में दिया हुआ है तब क्या कीजिएगा, देखिए ऑयल का निकाल रहे थे हम लोग, जिस चीज का निकाल रहे थे उस चीज का वेलोसिटी नीचे लिखा जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था जिस चीज का निकलता था क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका वेलोसिटी नीचे लिखा जाता था। सिमिलरली यहाँ पे भी है, जिस चीज का एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है उसका वेलोसिटी नीचे, और जिस से कंपेयर कर रहे हैं उसका वेलोसिटी ऊपर। ये चीज दिखाता क्या है एक्चुअल में, जरा यहाँ पे समझिए। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई मीडियम है, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5 है, और सी का वैल्यू चूंकि हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी इन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सपोज कीजिए कि हमने माना 1.5 है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या इंडेक्स मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। तो ये आखिर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे क्या स्पष्ट होता है। तो आप यहाँ से Vn का वैल्यू कैलकुलेट करके अगर निकालते हैं 3 × 10⁸ बाई 1.5, तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 2 × 10⁸ मीटर। यानी आप ऐसे समझिए कि यदि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एयर के कंपैरिजन में उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा 1.5 गुना क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, एयर से या वैक्यूम से। देखिए हमने अभी माना था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अब 1.5 रख करके उस मीडियम का हमने वेलोसिटी निकाला, तो हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा वो क्या होगा, जितना टाइम्स यहाँ पे वैल्यू था उतना ही टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वैल्यू। देखिए यानी 2 ठीक है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यही दिखाता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिखाता है कि उस मीडियम में एयर की तुलना में कितना लाइट का स्पीड कमेगा। ध्यान से समझिएगा, कितना उस मीडियम में लाइट का स्पीड कमेगा, ना कि बढ़ेगा। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे हम लोग समझेंगे कि मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अब बोलिएगा जिसमें हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं उसको मिरर बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसी को मिरर बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या डिफाइन ऐसे ही करेंगे कि जिसमें हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं उसको मिरर बोलते हैं, नहीं। मिरर बोला जाता है कि वैसा कोई सरफेस या कोई मीडियम जिससे क्या हो, लाइट का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, या वैसा सरफेस या स्मूथ एंड कोएटेड सरफेस। सरफेस को हम लोग क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी स्मूथ और कोएटेड सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। कब मिरर बोलते हैं, जब उससे क्या हो, वो सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग हो, यानी लाइट का क्या करे, वो रिफ्लेक्शन करे, तब उस बॉडी को या उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मिरर। जैसे एग्जांपल समझिए, हमने ये एक बॉडी लिया, अब समझिए ये कुछ भी बॉडी हो सकता है, मीडियम भी इसको बोल सकते हैं बिल्कुल। तब बोल रहा है कि ये सरफेस स्मूथ सरफेस तो है, स्मूथ सरफेस तो है, बिल्कुल ये स्मूथ है। कोएटेड, ये कोएटेड कहने का मतलब कि अगर ये पतला होता, अगर पतला होता तो किसी चीज से कोएटेड यानी एक लेयर चढ़ाया हुआ होता, तो इसका मतलब होता है कोएटिंग करना। कोएटिंग मतलब ऐसे समझिए, अभी एक ये आप लोग दरवाजा पे पेंट करते हैं ना, पेंट, तो समझिए कि वो जो प्रोसेस है वो क्या हुआ, कोएटिंग हुआ, यानी एक लेयर किसी चीज का चढ़ा दिया, यानी उस पे लेयर का इंस्टॉल हो गया। देखिए यहाँ पे, यानी कोएटेड सरफेस या स्मूथ सरफेस दोनों हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए वो सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, यानी यहाँ से अगर लाइट जाए और वापस आ जाए, रिफ्लेक्ट कर दे, तब इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। अब मिरर कितने प्रकार के होते हैं, जनरली 3 प्रकार के, प्लेन मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, और तीसरा
कॉनकेव मिरर, ये हो गया समतल और ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। क्योंकि ये चीज हिंदी में आप लोग पढ़े हुए तो ज्यादा सहूलियत वैसे हमने लिख दी। यानी ये था 3 प्रकार का मिरर। अब तीनों प्रकार में क्या किसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्लेन है, कौन कनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है, इस चीज को हम लोग जरा समझते हैं। देखिए प्लेन अभी आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, प्लेन है, जिस दर्पण का या जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, एक प्लेन हो। प्लेन यानी वो प्लेन जो हो वो क्या हो, सीधा हो। सीधा कहने का मतलब क्या, एकदम फ्लैट जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का अगर मिरर हो तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा, प्लेन बाहर से देखने में आपको लग रहा है, हो सकता है कि इसका जो इंटरनल है वो इस तरीके से प्लेन नहीं हो, तो प्लेन कहना सिर्फ बेहतर नहीं होगा। यानी प्लेन मिरर हम लोग बोलेंगे जिसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का जो फॉर्मेशन हो वो सीधा हो, क्या हो, इरेक्ट। इरेक्ट हो, इरेक्ट मतलब सीधा। अगर यहाँ बॉडी रखा हुआ है, यहाँ बॉडी रखा हुआ है, तो इमेज भी इसी प्रकार से सीधा ही बनेगा। क्या होगा, सीधा ही बनेगा और इमेज के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो, नेचर के प्रोपोर्शनल हो। यानी अगर यहाँ पे इतना दूरी पे डिस्टेंस पे बॉडी रखा हुआ है मिरर से, तो उतना ही दूरी पे इधर मिरर के अपोजिट साइड, यानी किसी चीज में आप अगर प्लेन मिरर में, जैसे हम लोग थोड़ा देखने के लिए जो यूज करते हैं, उसमें जितना डिस्टेंस पे हम खड़े होते हैं मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज हमको बनता है। यही बताया जा रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उल्टा होता है, उल्टा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये आएगा फीलिंग कि लेफ्ट वाला राइट लग रहा है और राइट वाला लेफ्ट फील हो रहा है, तब इस प्रकार के मिरर को हम लोग कौन सा मिरर बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। फिर से एक बार, यानी वैसा मिरर जिसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के यानी ऑब्जेक्ट के ही प्रोपोर्शनल होता है और उसमें इन्वर्सन देखने को मिलता है, यानी उल्टा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है, उल्टा कहने का मतलब, आप अगर इमेज में देखते हैं तो आप अगर लेफ्ट हैंड को अगर रेज करते हैं तो वहां पे आपको कैसा फील आएगा कि वो राइट हैंड को रेज कर रहा है। तो इस तरीके का जो इमेज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन मिरर बोलेंगे। उसके बाद है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये दोनों स्फेरिकल मिरर से ही बनाए जाते हैं। स्फेरिकल कहने का मतलब क्या हुआ, यानी एक गोलाकार। देखिए हम एक बॉडी है, एक स्फेरिकल हॉलो बॉडी है, अब इसको 2 पार्ट में काट दिए, 2 पार्ट में क्या कर दिए और काट दिए। दोनों को एक ही साइड से हम लोग क्या कर देंगे, कोएटिंग कर देंगे किसी मीडियम का। दोनों को एक ही साइड से मीडियम को कोएटिंग कर देंगे, यानी इस तरफ से क्या कर दिया हुआ है, रंग दिया गया है, किसी चीज का पेंट कर दिया गया है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, इनवर्ड वाला है या आउटवर्ड वाला है, आप देख करके बताइए। जब ये क्या था, एक स्फीयर था, हमने इसको 2 पार्ट में काट दिया, तब बताइए कि यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आउटवर्ड होगा, ये वाला पोर्शन आउटवर्ड होगा और ये वाला इनवर्ड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, तो अब आप बताइए कि इस मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वाला है या आउटवर्ड वाला है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इनवर्ड वाला, यानी जिस मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, जिस गोलाकार मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कैसा हो, इनवर्ड वाला हो, यानी ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तब इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड वाला हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो था मिरर का टाइप। अब हम लोग को आगे समझना है कि इसमें जो इमेज बनता है, यानी किसी चीज का, किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो बनता है उसका नेचर कैसा होता है। वो लंबा होगा, बॉडी से बड़ा होगा, बॉडी से जितना डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस पे होगा, या जितना डिस्टेंस पे बॉडी है उससे ज़्यादा दूरी पे होगा। उसका नेचर कैसा होगा, सीधा होगा या वर्चुअल होगा या रियल होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, किस प्रकार का नेचर होगा। इस चीज़ को समझने के लिए हमको इसमें कुछ टर्म का जरूरी होता है। अभी बेसिक सा बात समझिए कि कॉन्वेक्स मिरर में, अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर में जो भी इमेज बनते हैं वो वर्चुअल इमेज बनते हैं, यानी आभासी, एक्चुअल में नहीं बनता है, बस बनता हुआ प्रतीत होता है। हम आगे बात करने वाले हैं कि इमेज क्या होता है। यानी कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, इरेक्ट, सीधा और वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनता है। लेकिन इसमें ये सारा बनता है, इरेक्ट भी कभी कभी बनता है, इन्वर्टेड भी कभी कभी बनता है, वर्चुअल भी कभी कभी बनता है, रियल भी कभी कभी बनता है, स्मॉल भी बनता है और लार्ज भी बनता है। यानी सब ऑब्जेक्ट के तुलना में इस वाले में, इसमें कॉन्केव मिरर में। तो आगे हम लोग समझेंगे कि इसमें कैसा कैसा इमेज का नेचर होता है। फिलहाल हम लोग ये समझे कि आखिर इमेज होता क्या है वो, और वो कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए कि पोल क्या होता है। और देखिए, जिस स्फेरिकल से इस चीज को काट करके बनाया हुआ है, मान लीजिए कि ये स्फेरिकल था, तो अब इसी को ना काट करके हमने बनाया, तो स्फेरिकल का या उस स्फीयर का सेंटर को हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला अभी इसको इतना बड़ा, उसी स्फीयर से अगर इतना छोटा भी हम लोग अगर मिरर निकाले, तब भी उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उस स्फीयर का सेंटर होगा। यानी सेंटर पॉइंट ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर जिससे मिरर को काटा गया है या बनाया गया है, तब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। किसको, अब जरा बात समझिए, ये अगर इतना बड़ा रहता, ये वाला अगर मिरर इतना बड़ा भी होता, तब भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता, जिस स्फीयर से इसको बनाया गया है वही वाला होता। उसके बाद अगर इसको छोटा भी कर देते, तब भी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता, वही पॉइंट होता। यानी वैसा पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, उस पॉइंट को जिस स्फीयर से उस मिरर को क्या किया गया है, बनाया गया है, तब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, पहला। दूसरा, एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, एपरेचर बोलते हैं कि अगर ये मिरर है तो इसके फेसेस का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला डिस्टेंस जितना इसका फेस है, इसका मतलब होता है द्वारक, हिंदी बोलते हैं। यानी एपरेचर बोला जाता है ये वाला डिस्टेंस को, कौन वाला डिस्टेंस को, ये वाला, जितना मिरर का लेंथ है, दोनों एंड के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेचर बोलेंगे। पोल किसको बोलते हैं, पहला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा एपरेचर, तीसरा पोल। आप ऐसे समझिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, ये एक स्फीयर है जिसका एक तरफ हमने बना दिया कॉनकेव। गाना सुनने में तो मजा आ रहा होगा, मौसम ही ऐसा है। देखिए, यानी ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स। हमने एपरेचर बताया कि अगर ये मिरर है तो दोनों एंड के बीच के डिस्टेंस को, ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेचर बोलेंगे। स्फीयर के सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे।
पोल देखिए बोला जाता है, पोल बोला जाता है अगर ये क्या है, मिरर है, तो इसका मिड पॉइंट, उस मिरर के सरफेस पे मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। फिर से एक बार, पोल यानी उस मिरर का मिड पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस को, ध्यान से सुनिए, यानी ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये क्या था, पोल था, तो इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ ये लंबा हो सकता है इस तरीके से, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल हुआ, एपरेचर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, रेडियस हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। नेक्स्ट है फोकस। फोकस किसको बोलते हैं, फोकस बोला जाता है कि जब किसी बॉडी को इस प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं तब यहाँ से जो लाइट आ रहा होता है, या बॉडी से छोड़िए, या डायरेक्टली जब लाइट का जो रे है, ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो, ध्यान से सुनिए, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के वो क्रॉस करता है, जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फिर से एक बार, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आ रहा है और ये लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करेगा, क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। किसके बीच के डिस्टेंस को, तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये था फोकल लेंथ, फोकस, पोल, एपरेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। जरूरी नहीं है ये इधर ही पैरेलल, इधर से भी अगर पैरेलल आएगा तब भी ये यहीं से क्रॉस होकर के जाएगा। ये था फोकस। इतने सारे टर्म को हम लोग समझे। अब हम लोग समझते हैं कि इमेज क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। फिर हम लोग आगे समझेंगे कि इमेज जो फॉर्मेशन होगा, मिरर में इमेज कैसे बनता है, बॉडी को हम लोग कहाँ पे रखेंगे कि कहाँ पे बॉडी बनेगा, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कितना डिस्टेंस, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग इमेज पे चर्चा करते हैं, कितने प्रकार का होता है और किसको बोलते हैं। इमेज क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, समझना है। इमेज बोला जाता है कि जब कोई लाइट किसी मिरर से, ये क्या है, मिरर है, क्या है, मिरर है, तब इस मिरर से लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगा या क्या हो, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, तब उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। एक तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में इस पॉइंट पे लाइट मिल रहा है, एक्चुअल में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इस पॉइंट पे कहाँ लाइट मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इमेज बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो
इमेज बोला जाता है कि जब किसी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं मिलता कहाँ पे है। गाना सुनिए और आराम आराम से पढ़िए। देखिए ये कॉनकेव मिरर हो गया और एक बॉडी को हम रख दे रहे हैं यहाँ पे। क्या किए? एक बॉडी को यहाँ पे रखे। देखते हैं इस बॉडी का जो इमेज बनता है वो बन रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है या एक्चुअल में मिलता है। देखिए क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो लाइन जाता है, लाइट जाता है, वो इसके सेंटर से क्या होता है? फोकस पॉइंट से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा यहाँ पे जाएगा और इस तरीके से, यानी हमको इमेज यहीं पे मिल रहा है। अब आप बताइए इसका इमेज जो बन रहा है क्या बनता हुआ प्रतीत हो रहा है? लाइट बनता हुआ, लाइट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है या उस पॉइंट पे लाइट मिल रहा है? इसमें देखिए लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा था और तब भी हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे थे कि वहां पे लाइट क्या होगा? मिलेगा, तब उसको हम लोग इमेज बोल रहे हैं। यहाँ पे लाइट एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से इस पॉइंट पे दोनों लाइट एक्चुअल में आ रहे हैं और मिल रहे हैं। यहाँ पे जो बन रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। यानी इमेज किसको बोलेंगे? कि जब लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, तब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। और जिसमें ऐसा अपीयर हो रहा था, अपीयर्स टू मीट, अब इसको, तब इस प्रकार के इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। हिंदी में इसको आभासी बोलते हैं और इसको रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज यानी वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इमेज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे? तो जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद भी लाइट मिलता हुआ प्रतीत होगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और जहां पे एक्चुअल में मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रियल इमेज। तो ये हो गया इमेज। अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है और इमेज कहाँ पे रखेंगे, कि उसका बॉडी कहाँ पे रखेंगे कि उसका इमेज बनेगा, कहाँ पे बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और फार्मूला जो मिरर फार्मूला होता है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कितना डिस्टेंस पे बनेगा, इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। देखते रहिए। धन्यवाद।